वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में फूड, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, अदर केमिकल्स, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्ट है वो वहीं एक ही सेल के अंदर होना है, तो सिस्टम कैसा होगा, बहुत सिंपल होगा। बट जैसे जैसे हम हायर एनिमल्स में देखते हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और बहुत वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हायर एनिमल्स में जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो काफ़ी अच्छा होता है। डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। इस वजह से जो ऑर्गन्स वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं या वो जो वेस्ट बना रहे हैं, उनका ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बींग्स में अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखें तो ह्यूमन बींग्स में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन 3 कंपोनेंट्स से बना है। कौन कौन सा? ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड के 4 कंपोनेंट्स हैं: प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। ब्लड के कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा, जो कि पेल येलो कलर का होता है और एक फ्लूइड मीडियम है, और ये प्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। सेकेंड कंपोनेंट है ब्लड का आरबीसीज, जो कुछ इस तरह से दिखता है और ये कैरी करता है ऑक्सीजन। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक पिगमेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि है हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी के अंदर, और उसकी हाई एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन। इसी वजह से आरबीसी को कहा जाता है कि वो ऑक्सीजन कैरी करता है। एक्चुअली कौन कैरी कर रहा है? हीमोग्लोबिन। थर्ड कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसीज, जो कि हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। फोर्थ फैक्टर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। जहाँ इंजरी हो जाती है, अगर हमें कहीं इंजरी हो गई और ब्लड निकल रहा है, वहाँ पर ये प्लेटलेट्स उस ब्लड को क्या करेगा? क्लॉट करेगा। क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है और उस ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है, तो उसे प्रिवेंट करने का काम करता है प्लेटलेट्स। हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। अभी जो हमने ब्लड यानी हमने कहा कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, बट इस ब्लड को हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते रहना, ये काम कौन करता है? हार्ट। क्योंकि आपको पता है कि जो फ्लूइड होता है, ब्लड एक फ्लूइड है, राइट? तो जो फ्लूइड होता है वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो होगा अपने आप, बट अगर लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाना है तो वो खुद से मूव नहीं हो सकता ना। जैसे हम घर में पानी चढ़ाते हैं ऊपर टंकी पे, तो उसके लिए हमें मोटर की रिक्वायरमेंट होती है। ऊपर से नीचे पानी आ सकता है अपने आप, बट अगर आपको ऊपर चढ़ाना है पानी तो मोटर की रिक्वायरमेंट होगी, पंप करना पड़ता है पानी को। उसी तरह से ब्लड को क्या किया जाता है? हमारी बॉडी में पंप किया जाता है, और वो करने का काम करता है हार्ट। और हार्ट का जो साइज़ होता है वो होता है हमारे फीस्ट के इतना, मुट्ठी। यानी आपकी मुट्ठी जितनी बड़ी होगी साइज़ में या छोटी होगी, उतना ही साइज़ होगा आपके हार्ट का। ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमें कुछ जो हार्ट के पार्ट्स हैं उसे अच्छे से समझना है। हार्ट को हम सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनटू लेफ़्ट एंड राइट। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया हमारे हार्ट का लेफ़्ट पार्ट, और ये हो गया राइट पार्ट। ये लेफ़्ट और राइट किस बेसिस पे हुआ? यहाँ पे एक वॉल होती है, मस्कुलर वॉल, जिसका नाम होता है सेप्टम। सेप्टम हमारे हार्ट को लेफ़्ट एंड राइट में डिवाइड करता है, और हर पार्ट में, जैसे लेफ़्ट पार्ट है तो वहाँ पे 2 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ऊपर वाले चेम्बर्स को कहा जाता है एट्रियम।
तो ऊपर अगर हम लेफ़्ट साइड में बात कर रहे हैं तो ऊपर रहेगा लेफ़्ट एट्रियम, ये है लेफ़्ट एट्रियम और ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। और राइट साइड में ऊपर रहेगा राइट एट्रियम और नीचे रहेगा राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाले चेम्बर्स क्या होते हैं? एट्रियम, नीचे वाले चेम्बर्स होते हैं वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ देखिए ब्लड कहाँ जाता है? अयोर्टा में, ये अयोर्टा है। दिस इज लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ अ बॉडी। तो ब्लड कहाँ गया लेफ्ट वेंट्रिकल से? अयोर्टा में। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है यहाँ सुपीरियर वेना केवा के थ्रू लंग्स में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ब्लड? लंग्स में। अभी हम देखते हैं पाथवे कि जो ब्लड है वो किस तरह से फ्लो हो रहा है। स्टार्ट करते हैं लंग्स के साथ। लंग्स में से ब्लड आएगा हार्ट में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लंग्स में एक्सचेंज होता है गैसेस का, यानी जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है उस ब्लड वेसल में, वो अल्वियोलाई में आने के बाद या अल्वियोलाई से कांटेक्ट में आने के बाद वहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है अल्वियोलाई में और अल्वियोलाई से ऑक्सीजन आ जाता है हमारे ब्लड में। तो ब्लड कैसा हो गया लंग्स में? ऑक्सीजनेटेड, यानी लंग्स से जो ब्लड बाहर आएगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। और ये ब्लड कहाँ आएगा? हार्ट में, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। मतलब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग्स से। और एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? वेंट्रिकल्स में। और ये कैसे जाएगा वेंट्रिकल्स में? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एट्रियम अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो नीचे ब्लड को पुश कर देगा। और नीचे क्या है? वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व्स होती है, फ्लैप होते हैं, तो वो बंद हो जाता है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वापस नहीं जाता है एट्रियम में, उसके लिए फिर एक ही रास्ता बचता है, वो है अयोर्टा का। तो ब्लड चला जाता है अयोर्टा में। आप पीछे वाली स्लाइड में जाके एक बार फिर से वो डायग्राम देख सकते हैं हार्ट का, या फिर आप आपकी टेक्स्ट बुक भी साथ में रेफ़र कर सकते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? अयोर्टा में। और अयोर्टा से कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में। और बॉडी में जैसे ही ये ब्लड जाएगा, ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल कर रहा है, लंग्स से हार्ट में आया और हार्ट ने उसको क्या किया? पूरी बॉडी में हमारे पंप कर दिया। और पूरी बॉडी में जाने के बाद जो सेल्स है वो वहाँ से ऑक्सीजन ले लेंगे उस ब्लड से। और उस सेल ने जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? वो रिलीज़ कर देगा ब्लड में। और ब्लड में अब क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कैपिलरीज वापस कलेक्ट करेगी ब्लड और वो कलेक्ट करके दे देगी वेन्स में। तो वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो होता है? डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो ब्लड अभी डीऑक्सीजनेटेड वाला वेन्स में प्रेजेंट है, ये वापस उसे लेकर आता है हार्ट में। और हार्ट में ये लाएगा थ्रू वेना केवा, जो कि एक वेन है, ये लाएगा राइट एट्रियम में, ऊपर वाला चेम्बर राइट साइड का। राइट एट्रियम क्या होगा? फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड कहाँ चला जाएगा? वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और वेंट्रिकल से यहाँ पे ब्लड कहाँ जाएगा? इन लंग्स। तो ये पूरा क्या है? और लंग्स में फिर वापस से क्या होगा? वहाँ पे एक्सचेंज होगा गैसेस का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बनाएगा वो ऑक्सीजनेटेड और वापस भेज देगा हार्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्ट में पंपिंग का काम हो रहा है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर वो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है तो ब्लड आयोटा में चला जाता है, अगर राइट साइड का वेंट्रिकल है तो ब्लड लंग्स में चला जाता है। तो हार्ट का फंक्शन क्या है? मेन पंपिंग का फंक्शन है, यानी ब्लड को सर्कुलेट करवाते रहना हमारी बॉडी में। लंग्स क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है अल्वियोलाई में। यू कैन रेफर लास्ट वीडियो जहाँ पे हमने रेस्पिरेशन अच्छे से समझा था। तो इस तरह से ये हार्ट का फंक्शन है। आगे के कंपोनेंट्स हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।